प्यारे बच्चों, नमस्कार। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के ममता कहानी के कुछ गद्यांशों की व्याख्या बताई थी। चलिए अब हम ममता पाठ के कुछ अन्य गद्यांशों के बारे में आपको बताते हैं। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। देखिए, काशी जो है वह भारत का अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है। तो उस काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार, उत्तर में उत्तर दिशा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर अपने धर्मचक्र को स्थापित किया था और मौर्य वंश के राजाओं ने तथा गुप्त सम्राटों ने इसी स्थान पर अपने यश के प्रचारार्थ अनेक बिहारों की स्थापना की थी। बिहार जो थे वह बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान थे। तो यहाँ पर ही इनकी कीर्ति का खंडहर था। जो इन्होंने इन अपने यश के प्रचारार्थ अनेक बिहारों की स्थापना की थी, वह सब आज नष्ट हो गए थे और वहाँ पर उनके खंडहर दिखाई देते थे। भग्न चूड़ा टूटी हुई चोटियाँ, जो वो बौद्ध बिहार बने थे उन बौद्ध बिहारों की टूटी फूटी चोटियाँ थीं। और तृण गुल्मों में ढकी हुई प्राचीर कहते हैं दीवारें। तो जो वहाँ की जो दीवारें थीं वो तृण गुल्मों से ढकी हुई थीं, पत्तों और झाड़ियों से ढकी हुई थी। मतलब वहाँ पर सब खंडहर बन गए थे और वो दीवारें पत्तों और झाड़ियों से ढकी हुई थीं। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, जो वो खंडहर थे वहाँ पर खंडहर से बन गए थे, उन खंडहर के रूप में जो मौर्यकालीन तथा गुप्तकालीन संस्कृति के ऐश्वर्य की झलक मात्र दिखाई दे रही थी। केवल वहाँ पर केवल भारतीय शिल्प की विभूति मात्र रह गई थी, तो उनकी झलक मात्र दिखाई दे रही थी। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जो ये धर्मचक्र बिहार के जो खंडहर थे, इन खंडहरों को देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला की आत्मा गर्मी की चांदनी में अपने को शीतलता प्रदान कर रही हो, शीतलता दे रही हो। चलिए बच्चों, अब प्रश्नोत्तर देखिए। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम ममता, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश पूरा ही पैराग्राफ रेखांकित है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काशी भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ है, जहाँ बौद्ध भिक्षुकों के बौद्ध बिहार टूटकर खंडहरों में बदल गए हैं। इन बौद्ध बिहारों को मौर्य वंश के राजाओं तथा गुप्त काल के सम्राटों ने बनवाया था। इन बौद्ध बिहारों में तत्कालीन वास्तुकला एवं शिल्पकला के बेजोड़ नमूने अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति का गान करते प्रतीत हो रहे हैं। उस समय की जो वहाँ पर जो वास्तुकला थी और शिल्पकला थी, वह आज भी उसके थोड़े नमूने आज भी दिखाई देते हैं, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के जो सम्राट हैं उनकी कीर्ति का गुणगान आज भी कर रहे हैं। इन भवनों के शिखर टूट चुके थे। खंडहरों की दीवारों पर घास फूस तथा लताएं उग आई थी। देखिए, बहुत समय तक कोई भी जगह अगर आप खंडहर के रूप में छोड़ देंगे तो वहाँ पर घास फूस उगाती है। तो इसी प्रकार से उन खंडहरों पे भी घास फूस और लताएं उगाई थीं। टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य भारतीय शिल्पकला। ग्रीष्म ऋतु में की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी शीतल कर रही थी। धर्मचक्र कहाँ स्थित था?
धर्मचक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। गद्यांश में किस खंडहर का वर्णन किया गया है? गद्यांश में मौर्य तथा गुप्त सम्राटों द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहारों के खंडहरों का वर्णन किया गया है। यहाँ किस भारतीय शिल्प की विभूति का उल्लेख हुआ है? यहाँ मौर्य और गुप्तकालीन भारतीय शिल्प की विभूति का उल्लेख हुआ है। चलिए बच्चों, अब ममता कहानी का कुछ आगे का अंश देखिए, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर मुगल हुमायूं ममता की शरण में आकर कहता है, गला सूख गया है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। मतलब जो हुमायूं था वह अत्यधिक थका हुआ था और वह अत्यधिक प्यासा था, उसका गला सूख चुका था और उसके साथी उससे बिछड़ गए थे तथा उसका घोड़ा भी, जो उसका अश्व था, वह भी गिर पड़ा था। तो वहाँ पर वह ममता के सामने शरण मांगता है और कहते कहते ही वह वहाँ पर धम से धरती पर गिर जाता है और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने सा लगता है, उसे चक्कर आ जाता है और वह धरती पर गिर पड़ता है। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। जब उसके सामने, ममता के सामने, वह मुगल हुमायूं पड़ा हुआ था तब वह उसे नहीं जानती थी। उसने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, फिर भी उसने उस हुमायूं को जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा की। और वो जो जिसका गला सूख चुका था, ऐसे उस मुगल के प्राणों की रक्षा की। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। उसने सोचा कि जो भी कोई सामने आए, ऐसे सभी विधर्मी कोई दया के पात्र नहीं होते। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, उसके मन में वह समय आ जाता है याद उसे कि उसके पिता की हत्या भी इन्हीं आतताइयों ने की थी। तो वह अत्यंत क्रोध में भर जाती है, उसे अत्यंत घृणा होती है। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया और उसका मन जो था घृणा से भर गया और फिर भी उसने उसकी रक्षा की। चलिए बच्चों, अब प्रश्नोत्तर देखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सारनाथ के बौद्ध विहार के खंडहरों में रहने वाली ममता ने सोचा कि यह विपत्ति अचानक कहाँ से आ गई। ममता ब्राह्मणी थी, उसे हुमायूं पर दया आ गई। उसने हुमायूं को जल दिया। जल देने के पश्चात हुमायूं को होश आया। ममता अपने मन में सोचने लगी कि मैंने इस मुगल को जल देकर उचित नहीं किया। इसके प्राण तो बच गए, लेकिन क्या पता अब यह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। ममता के मन में मुगलों के प्रति घृणा थी, क्योंकि उसके पिता का वध किया था उन्होंने। तो वह सोचती है कि मैंने इसे बचा तो लिया, पता नहीं अब यह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि सभी विधर्मी दया के योग्य नहीं होते। अपने पिता के वध का स्मरण कर उसका मन विरक्त हो गया, क्योंकि पितृहंता, पिता का वध करने वाला पितृहंता को तो कदापि आश्रय नहीं देना चाहिए। गद्यांश में वर्णित व्यक्ति कौन है? गद्यांश में वर्णित व्यक्ति बाबर का पुत्र हुमायूं है। व्यक्ति की व्यथा कथा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। व्यक्ति हुमायूं कहता है कि मैं युद्ध में पराजित हो गया हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। मुझसे मेरे साथी अलग हो गए हैं। थकान के कारण घोड़ा गिर पड़ा है। मैं इतना थका हुआ हूँ कि चलने में भी असमर्थ हूँ। यह कहता हुआ वह पृथ्वी पर ही बैठ जाता है।
उसके सामने मानो संपूर्ण सृष्टि घूमने लगती है, अर्थात आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही है? स्त्री ममता। शरण मांगने वाले विधर्मी के प्रति अपने कर्तव्य पालन के विषय में सोच रही थी कि उसे क्या निर्णय करना चाहिए, शरण देना उचित है या नहीं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको जयशंकर प्रसाद जी की ममता कहानी अच्छी लग रही होगी और आपको उसके गद्यांशों की व्याख्या तथा प्रश्नोत्तर भी अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को यदि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का रेड बटन अवश्य दबाइए। धन्यवाद।